मैं यही कहना चाहूँगी कि वो बहुत सुखद पल था, एक आत्मा को शांति देने वाला, कि लगा कि वो जो विपरीत परिस्थितियों में हमने कठिनाई में जो चुनौतियाँ हमारे सामने आई उसको फेस किया, तो आज शायद उसी का ये परिणाम हमें मिला है, ये फल मिला है। और मेरी बेटी ने तो बेटों से बढ़ के काम किया है। और तो इसी के साथ साथ मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे एक सीढ़ी मिल गई है तो मैं उस सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते पापा की चीज़ों को आगे बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मदर ने हमेशा बोला मुझे कि अपने सफलता को आगे बढ़ाते रहो, उस पर रुकना नहीं चाहिए। अगर आप रुक गए तो आपकी सफलता वही थम जाएगी। उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस दीपक की रोशनी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने दोबारा तैयारी की, अपनी पोस्ट को मैनेज करते करते। हाँ, चीज़ें बहुत कठिन थी। कहा जाता है कि जैसे चंदन घिसता है किसी के मस्तक पे लगने के लिए या भगवान के मस्तक पे लगने के लिए, स्वयं उसी प्रकार मैंने मेहनत की है और अपने आप को घिसा है। और अपने पढ़ाई के साथ साथ, अपने पोस्ट के वर्क के साथ साथ सारी चीज़ों को लेते हुए मैंने जज एडवोकेट जनरल की प्रिपरेशन की। और फिर देखा जाए तो मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरा क्रैक हो चुका था। और मैंने अपनी मदर को ये बात नहीं बताई थी कि मैं अपीयर कर रही हूँ फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन, बिकॉज मुझे हमेशा ये लगता था कि 1% नहीं हुआ तो फिर एक इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमने बहुत मेहनत की। यहाँ लोग कहेंगे कि आपके पास बहुत टिपिकल समय था कि आप नौकरी करती थी और नौकरी करने के दौरान पढ़ाई, फिर ये रिजल्ट आना, तो और बच्चे जो हैं जो तैयारी करते हैं उनको क्या सूत्र देन बताना चाहेंगी? मैंने यही बोला है जैसे पहले की सफलता को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। आप एक पोजीशन पे चले जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हायर पोजीशन के लिए ट्राई ना करो। हाँ ठीक है, चीज़ें थोड़ी बुरी होंगी, थोड़ा डगमगाएंगे, गिरेंगे भी, चोट भी लगेगी, बट आखिरी में जो रिजल्ट आएगा और जो माता पिता की आंखों में खुशी दिखेगी, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। और हम तो पहले से ये लोग कहते हैं कि शिक्षा जो है उसको बढ़ाइए। शिक्षा वो वृक्ष है जिसकी छत्र छाया में बैठ के आदमी जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। और आपके पास लड़का है या लड़की है ये मायने नहीं रखता है, वो योग्य है कि नहीं ये मायने रखता है। तो अपनी संतान को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, योग्य बनाए जिससे आपका नाम आगे जाए, देश का नाम आगे बढ़े और वो देश सेवा में समर्पित रहे। इनके पिता का मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप एक सीढ़ी चढ़ लो, क्योंकि एक सफल इंसान होना ज़रूरी नहीं होता है, एक सफलता को कामयाबी की तरफ आगे बढ़ाना मैटर करता है। क्योंकि देखा जाए तो अगर आपके पास एक ऑप्शन है और आप उस ऑप्शन तक सीमित हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। और मैं भले एक पोस्ट पे कार्यरत थी, लेकिन मेरे फादर का सपना हमेशा जज का ही था। वो कभी भी किसी भी व्यक्ति से मिलते थे और अगर किसी इंस्पिरेशनल व्यक्ति से मिलते थे तो वो हमेशा मेरी ये बात हमेशा सबसे कहते थे कि मैं अपनी बेटी को जज बनाना चाहता हूँ। एक कहावत कही गई है कि कौन कहता कि आसमां में सुराख नहीं होता, बस तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। हमारे साथ फ्रेम में जो लड़की बैठी है, जानवी गुप्ता इनका नाम है, और बगल में इनकी माता जी हैं। जानवी गुप्ता भारत सरकार के मंत्रालय में मुख्य विकास अधिकारी के पद पे 1 साल कार्यरत रही और अपनी पढ़ाई जारी रखी और आज ये इंडियन आर्मी की जज बन गई है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि आप नौकरी के दौरान पढ़ाई करके फिर नई पोस्ट पे आप जज बन गई है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ी? हम खुद इनसे बातचीत करेंगे और रूबरू होंगे। जानवी जी, ये बताइए, आप भारत सरकार में मंत्रालय में मुख्य विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत थी और ऐसे में पढ़ाई करके फिर इंडियन आर्मी की जज बन गई है, तो इस पढ़ाई के लिए कितना वर्क करना पड़ा? बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप एक सीढ़ी चढ़ लो, क्योंकि एक सफल इंसान होना ज़रूरी नहीं होता है, एक सफलता को कामयाबी की तरफ आगे बढ़ाना मैटर करता है। क्योंकि देखा जाए तो अगर आपके पास एक ऑप्शन है और आप उस ऑप्शन तक सीमित हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। और मैं भले एक पोस्ट पे कार्यरत थी, लेकिन मेरे फादर का सपना हमेशा जज का ही था। वो कभी भी किसी भी व्यक्ति से मिलते थे और अगर किसी इंस्पिरेशनल व्यक्ति से मिलते थे तो वो हमेशा मेरी ये बात हमेशा सबसे कहते थे कि मैं अपनी बेटी को जज बनाना चाहता हूँ। तो इसी के साथ साथ मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे एक सीढ़ी मिल गई है तो मैं उस सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते पापा की चीज़ों को आगे बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मदर ने हमेशा बोला मुझे कि अपने सफलता को आगे बढ़ाते रहो, उस पर रुकना नहीं चाहिए। अगर आप रुक गए तो आपकी सफलता वही थम जाएगी। उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस दीपक की रोशनी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने दोबारा तैयारी की, अपनी पोस्ट को मैनेज करते करते। हाँ, चीज़ें बहुत कठिन थी। कहा जाता है कि जैसे चंदन घिसता है किसी के मस्तक पे लगने के लिए या भगवान के मस्तक पे लगने के लिए, स्वयं उसी प्रकार मैंने मेहनत की है और अपने आप को घिसा है। और अपने पढ़ाई के साथ साथ, अपने पोस्ट के वर्क के साथ साथ सारी चीज़ों को लेते हुए मैंने जज एडवोकेट जनरल की प्रिपरेशन की। और फिर देखा जाए तो मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरा क्रैक हो चुका था।
और मैंने अपनी मदर को ये बात नहीं बताई थी कि मैं अपीयर कर रही हूँ फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज मुझे हमेशा ये लगता था कि 1% नहीं हुआ तो फिर एक इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमने बहुत मेहनत की। यहाँ लोग कहेंगे कि तैयारी कर रहे थे, नहीं कुछ हुआ, तो आपने नहीं, ये सोचा ये- कि हम इसको छिपा करके करें और जब उस पद पे हो जाएंगे तो फिर बताएंगे। शोर हमेशा कामयाबी चयनित होने के बाद ही करना चाहिए, ढोल बिना कामयाबी के नहीं बजाना चाहिए। पहले हो जाओ, उसके बाद ढोल नगाड़े बजवाओ, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका रिजल्ट दिखता है लोगों को। आप कुछ भी कर लो, अगर आपका रिजल्ट नहीं अच्छा आता है तो लोग हमेशा आपकी चीज़ों को 1% ज़रूर ब्लेम करेंगे कि कुछ कमी रह गई होगी। बट यहाँ माता पिता का आशीर्वाद था, अपनों का प्यार था, सम्मान था मेरे लिए, मेरे पापा का मेरी चीज़ों को तो ले। पिताजी का जो सपना था आपने उसे पूरा कर दिया। बिल्कुल, मेरे फादर का जो सपना था आज मैंने पूरा कर दिया, और मुझे उनकी बहुत कमी खली इस जगह पे कि आज वो होते तो शायद चीज़ें कुछ दूसरी होती। पर हाँ, उनकी देखो चीज़ों बेटा, को होने को लेके- कौन टाल सकता है, जो लिखा वो तो होगा ही होगा। बहरहाल आपने ये जो अपने पिता का सपना पूरा किया है, वो जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को निश्चित से संतुष्टि पहुंची होगी। और आपने अपने घर वालों को जानकारी दे बगैर ही तैयारी की और सफलता भी हासिल कर ली। तो जब इस बात को आपकी मम्मी जानी तो उनको कैसा मतलब फीलिंग हुआ? जी, मेरा रिजल्ट आया था तो मैंने बस मम्मी को एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भेजा था एंड बोला था मम्मा अपना व्हाट्सएप खोलिए आप, मैंने आपको कुछ भेजा है। और ऑन दैट लिस्ट जब मम्मा ने मेरा नाम देखा तो मम्मा ने पूछा कि ये क्या है, तुम्हारा तो कुछ और ही दिख रहा है मुझे। तो फिर मैंने उनको बताया मम्मा आई हैव क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ जनरल एडवोकेट, तो इंडियन आर्मी। तो मम्मी तो शॉक हो गई थी मेरी, थोड़ा सा भावुक भी थी पापा को लेकर के। लेकिन फिर उन्होंने चीज़ों को देखा, सुना, समझा। भाई वो पेरेंट्स है, उनका कंसर्न मेरे लिए हर तरीके से बहुत वैल्यूएबल है। तो वो बहुत खुश थी, साथ ही साथ बहुत भावुक थी मेरे पिता। पूछी नहीं मम्मी की ये तैयारी कैसे की और बताई नहीं कभी की यार इसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अचानक रिजल्ट आ गया और पास हो गई, आप जज बन गई? मेरी मम्मी पूछेंगी नहीं, क्योंकि वो खुद भी कोई काम करती हैं तो रिजल्ट आने के बाद ही लोगों को बताती हैं। तो जो तो सेम मम्मी की तरह आप भी मतलब हाँ। मम्मी के तरफ पे ही काम की हो। कह सकते हैं कि जैसे मम्मी कहती है कभी कहना नहीं चाहिए कुछ काम करने से पहले, बक्तम के आगे मतलब लिखतम के आगे बक्तम क्या चीज़ है। चलिए, आपके बगल में आपकी माता जी हैं, थोड़ा सा इनसे भी रूबरू हो लेते हैं। जब आपको इस बात की जानकारी हुई कि आपकी बेटी इंडियन आर्मी में जज बन गई है तो कैसी फीलिंग हुई, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि वो बहुत सुखद पल था, एक आत्मा को शांति देने वाला, कि लगा कि वो जो विपरीत परिस्थितियों में हमने कठिनाई में जो चुनौतियाँ हमारे सामने आई उसको फेस किया, तो आज शायद उसी का ये परिणाम हमें मिला है, ये फल मिला है। और मेरी बेटी ने तो बेटों से बढ़ के काम किया है। और हम तो पहले से ये लोग कहते हैं कि शिक्षा जो है उसको बढ़ाइए। शिक्षा वो वृक्ष है जिसकी छत्र छाया में बैठ के आदमी जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। और आपके पास लड़का है या लड़की है ये मायने नहीं रखता है, वो योग्य है कि नहीं ये मायने रखता है। तो अपनी संतान को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, योग्य बनाए जिससे आपका नाम आगे जाए, देश का नाम आगे बढ़े और वो देश सेवा में समर्पित रहे। इनके पिता का जो सपना था वो अब पूरा हो गया है। हाँ, ये आज जो भी क्या मैयावी है हमारी मेरी बच्ची की, आज हम अपने स्वर्गीय पति सास जी को समर्पित करते हैं श्रद्धांजलि स्वरूप। उनका ये सपना था ये जज बने। तो जब ये 1 साल पहले ये मुख्य विकास कानून अधिकारी के पद पे चुनी गई तो हमने कहा ठीक है, आप अच्छी पोस्ट है, भारत के सरकार के लिए काम करने का मौका है, आप इसको करें और पापा के सपने को भी याद रखें। तो बच्चे ने तो वो काम किया है कि मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकती, मेरा मान बढ़ाया है। मेरे तो माँ आपको इस चीज की जानकारी नहीं थी कि बेटी आपकी इस चीज की तैयारी कर रही है और अचानक जब रिजल्ट आपके सामने आया तो शॉक हो गई होंगी आप? बिल्कुल हंसपरत थे। इन्होंने मैसेज किया मम्मा जरा व्हाट्सएप तो खोल के देख लीजिए। तो आपको बता ही नहीं कि व्हाट्सएप पे क्या भेजा? भेजा तो देख रहे हैं, सेकंड डेट में मेरी बेटी दिखाई दे रही है और टोटल पूरे देश से 17 बच्चे चुने गए जिसमें मेरा बच्चा बिल्कुल टॉप पे है। और ये इंडियन आर्मी जज, तो जज जब मैंने देखा तो जज तो हमारा ही सपना था। तो हमने इनसे पूछा बेटा ये क्या मतलब है, तो बहुत खुशी हुई होगी, रोना भी आ गया होगा। हाँ, आंखों में आंसू थे। इनके पिता बहुत याद आ रहे थे, उनका चेहरा था, उनको नमन किए, प्रभु का धन्यवाद कि उन्होंने, वो मेरे सरकार हैं, सबके सरकार प्रभु हैं, उन्होंने मेरा हाल तो पूछा, उन्होंने देखा मुझको और वो जो सुकून मिला कि प्रभु धन्यवाद, वो शब्द नहीं है मेरे पास जिससे मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। और मैं गौरवान्वित हूँ ऐसी पुत्री को पाकर। और
मुझे बहुत बहुत आप लोग का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। ये संत कबीर नगर की बेटी हैं, ये सबकी बेटी हैं, ये पूरे भारत की बेटी हैं। जिले के साथ साथ इन्होंने अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया है, माँ बाप का भी नाम रोशन किया है। हाँ बिल्कुल, और इससे बहुत बधाइयाँ यहाँ से एसडीएम सर, डीएम सर से भी मिली हैं, और ये चीज़ें इनको और आगे ले जाएंगी। हमारा आशीर्वाद है इनको। परिवार के कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और हमेशा हर चीज़ों में सपोर्ट भी उन लोगों ने किया है। तो ये है, सबका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इसी तरह मैं ब्लेसिंग बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें, और मेरा बच्चा ऐसे ही आगे बढ़ता जाए। जानवी जी, ये बताइए, आपके पास बहुत मतलब टिपिकल समय था कि आप नौकरी करती थी, और नौकरी करने के दौरान पढ़ाई, फिर ये रिजल्ट आना, तो और बच्चे जो हैं जो तैयारी करते हैं उनको क्या सूत्र दिन बताना चाहेंगी? मैंने यही बोला है जैसे पहले की सफलता को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। आप एक पोजीशन पे चले जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हायर पोजीशन के लिए ट्राई ना करो। हाँ ठीक है, चीज़ें थोड़ी बुरी होंगी, थोड़ा डगमगाएंगे, गिरेंगे भी, चोट भी लगेगी, बट आखिरी में जो रिजल्ट आएगा और जो माता पिता की आंखों में खुशी दिखेगी, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। एंड आई डेडिकेट दिस सक्सेस टू माई फादर, लेट फादर। दिस इज़ फॉर यू पापा। आज जहाँ भी आप होंगे, आज बहुत खुश होंगे। मैंने जितना भी किया है, थोड़ा बहुत तो आपको थोड़ा बहुत प्राउड फील कराया ही होगा, और आज आप मेरे साथ नहीं है, बट हाँ आपका सपना मेरे साथ है, और सपने को मैं जीऊँगी और बहुत आगे बढ़ाऊँगी। और मैं ये लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि पुत्र पुत्री दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक योग्य संतान जो अपने माता पिता का कारभार उनकी चीज़ों से कंधों से कंधा मिला के चल सके, वो मैटर करता है। लड़का लड़की मैटर नहीं करता आज के समाज में। देखिए, अब तो लड़का लड़की लगभग एक समान हो गए हैं, और ये चीजें भारतीय जो थी खत्म हो गई है जी, मैं कि लड़का हो या लड़की हो। आजकल लड़कियां भी किस क्षेत्र में आगे जा रही हैं, और हर क्षेत्र में ही आगे जा रही हैं, और आपने भी जिले का नाम रोशन किया। ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ आगे और आपका सपना हो, और अभी आपकी मम्मी वगैरह बैठी है और जानती ना हो, फिर वो पूरा होने दीजिए। मैं आपसे पहले ही बता चुकी कि मैं रिजल्ट आने से पहले कुछ भी बताती नहीं हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। लग रहा है कोई और सपना है अभी बहुत है मेरा, बहुत एक बिगेस्ट ड्रीम ऑफ माय लाइफ, वो लेना है मुझे, वो करना है। वो मैं जब पा जाऊंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, क्योंकि एक जगह रुक जाना मेरी जो चीज़ें नहीं, क्योंकि मेरा नाम जानवी है, जानवी का मीन्स गंगा, और गंगा जी जब तक ठहरी रहती हैं तब तक ही शांति है। जब वो चलती रहती तो हलचल मचती रहती, बस चलना ही है, क्योंकि बीच बीच में हलचल ज़रूरी होती है, मूवमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और वो पॉजिटिव वे में जाए, वो बहुत मैटर करता है। नौकरी के साथ तैयारी कैसे कर पाती थी आप? देखा जाता है आपके ऊपर वर्क बहुत था, मतलब आपको मंत्रालय का विभागीय काम भी करना, और आप ऐसे पद पे थी जहाँ तमाम लोग आपके नीचे रहे होंगे, उन सबको भी देखना, और उसके साथ आप तैयारी करना, और बहुत कम समय में, जैसा आपने बताया कि 3 महीने में ही आपने ये सफलता हासिल कर ली है। अगर आप किसी पोस्ट पे पहुंचते हो तो उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलता है, डिसिप्लिन भी मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, और सबसे बड़ी बात एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को शोकेस करने की, अपने आप को प्रूव करने की। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं, वर्कलोड बढ़ता है, उतनी आपको एनर्जी मिलती है कि मैं एक कदम आगे हूँ। आपके ऊपर जितना लोड रहेगा उतनी ही चीज़ें आप जल्दी कर पाओगे। अगर आप धैर्यता से रुक जाओगे कहीं पे, आपको कोई लोड नहीं फील होगा, तो आप उस चीज़ को उतने मन से नहीं करोगे। बट अगर आपके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर होगा तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से करोगे। हाँ, ये कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि मैं प्रेशर में था तो मेरा नहीं हो पाएगा, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, बट मेरा ये मानना नहीं है। जितना आप शोकेस करोगे खुद को, जितने इंटरेस्ट के साथ, जितने टैलेंट के साथ, और अपना एम क्लियर रखोगे, जितना आपका एम क्लियर है उतना ही आपका पाथ क्लियर होगा, और पाथ क्लियर होगा तो आपका एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। बस यही कहना चाहूँगी। नौकरी के साथ साथ जॉब इटसेल्फ गिव अ वेरी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड लोड टू फुलफिल ऑल दीज थिंग्स। तो आपको सारी चीज़ें मैनेज करना आना चाहिए। आपको गुड लीडर के साथ साथ एक हर चीज़ को कैसे आप मैनेज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका क्या है, वो मैटर करता है। देखा जाए तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी को ही देख लीजिए, उनकी जो रूटीन है उसके तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, बट वो आज देश को लेके चल रहे हैं। तो ऐसा ही हर व्यक्ति को बनना है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास पद हो, बट हर व्यक्ति भारतीय मन में अगर सोच ले तो निश्चित वो सफलता बिल्कुल, हासिल करेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस मन में ठानना आना चाहिए, दृढ़ संकल्प ले ले इंसान, तो हर चीज़ हासिल होगी। तो अभी आपने देखा हमारे साथ जानवी जी थी, जो इंडियन आर्मी में जज पे चयनित हुई है, और इन्होंने बताया कि आप अपने मन में अगर कोई भी चीज़ सोच लेते हैं तो निश्चित उसको हासिल कर पाएंगे। बहरहाल इनके पिता का ये सपना था कि ये जज बने, और आगे ये कुछ और भी बनना चाहती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी बात को अभी खुलासा नहीं किया। अब आगे बनने के बाद खुलासा करेंगे कि आगे इनका अपना खुद का क्या सपना है।
बहरहाल जिस तरह से इन्होंने कम समय में नौकरी करने के दौरान पढ़ाई करके सफलता हासिल की और लोगों के लिए इन्होंने सूत्र भी बताया कि कैसे लोग सफल हो सकते हैं और किस तरह से अपने मन में दृढ़ विश्वास रखें। तो इनकी बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई वीडियो पे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।